नमस्कार। आज हम फैशन के एक कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो हज़ारों साल पुराने धागों से शुरू हुआ और आज पिक्सल की इस दुनिया तक आ पहुंचा है, जहां किसी चीज़ का कोई वज़न ही नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे हमारे कपड़े बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन धागों की जड़ों तक जाएंगे, फिर डिज़ाइन की भाषा को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि फैशन ने मेटावर्स में कैसे एंट्री ली, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे अब हम वो चीज़ें भी पहन सकते हैं जो कभी नामुमकिन लगती थीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन धागे। देखिए, फैशन की कहानी असल में कोई नई नहीं है। ये तो सभ्यता के ताने बाने के साथ ही शुरू हो गई थी। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान ने सन और कपास जैसे रेशों से हाथ से कपड़ा बुनना शुरू किया। फिर मिस्र और चीन जैसी पुरानी सभ्यताओं ने बुनाई और रंगाई में कमाल की महारत हासिल की। उसके बाद आया स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, और फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने इस छोटे से काम को एक बहुत बड़े ग्लोबल उद्योग में बदल दिया। और आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री खरबों डॉलर की बन चुकी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है, तो वहीं भारत अपनी शानदार विरासत के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों का हब है, और वियतनाम और तुर्की जैसी ताकतें भी अब इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो कपड़ों के इतिहास से निकलकर अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिज़ाइन की भाषा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कच्चा माल उन कपड़ों में कैसे बदलता है जो हम रोज़ पहनते हैं। तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग आखिर है क्या? देखिए, ये एक क्रिएटिव और टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें कपड़ों का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर के पैटर्न को प्लान और प्रोड्यूस किया जाता है। ये कला, मटेरियल की समझ और टेक्निकल स्किल का एक गजब का मेल है। ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये एक तरह का विज्ञान भी है। इसे ऐसे समझिए, डिज़ाइनर्स कुछ बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रंग, पैटर्न, टेक्सचर। ये सब एक भाषा के शब्दों की तरह हैं, जिनका इस्तेमाल करके एक डिज़ाइनर कपड़े के जरिए कहानी सुनाता है। और हाँ, ये काम सिर्फ एक तरह का नहीं होता। टेक्सटाइल डिज़ाइनर जहाँ फैब्रिक के प्रिंट बनाते हैं, वहीं CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर उन्हीं पैटर्न्स को डिजिटल रूप देते हैं। साथ ही ट्रेंड फोरकास्टर होते हैं, जो बताते हैं कि भविष्य में क्या चलने वाला है। तो ये एक बहुत ही डायनामिक और मज़ेदार फील्ड है। अब यहाँ से कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। हम असली दुनिया से निकलकर एक वर्चुअल यानी एक आभासी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, फैशन अब मेटावर्स में कदम रख रहा है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कपड़ों का कोई वजूद ही ना हो, कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, अगर वो सिर्फ पिक्सेल्स और कोड से बने हों? यही वो सवाल है जो हमें डिजिटल फैशन की दुनिया में ले जाता है। इसी सोच से जन्म होता है डिजिटल फैशन का। मतलब ऐसे वर्चुअल कपड़े जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया में ही मौजूद हैं। इन्हें डिजिटल स्पेस में अवतार पहन सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी असलियत में बनाया ही नहीं जाता। और ये टेबल दिखाता है कि दोनों दुनियाएं कितनी अलग हैं। देखिए, जहां असल फैशन कपड़े और धागे से बनता है और गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों में बंधा होता है, वहीं डिजिटल फैशन पिक्सेल्स और कोड से बनता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें कोई वेस्टेज या प्रदूषण होता ही नहीं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, वो पहनना जो नामुमकिन था। चलिए, स्टाइल, ओनरशिप और खुद को एक्सप्रेस करने की इस नई हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल उठता है कि डिजिटल फैशन आखिर है कहाँ? ये हमारी चारों तरफ है। फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स जैसे गेम्स के अवतारों में, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर्स में, वर्चुअल कॉन्सर्ट्स में, और तो और गुच्ची जैसे बड़े ब्रांड्स ने डिसेंट्रलैंड जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल स्टोर्स भी खोल लिए हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है। द फैब्रिकेंट और ड्रेससेक्स जैसे डिजिटल फैशन हाउस तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑनलाइन जिंदगी के लिए ही कपड़े बना रहे हैं। ये एक असली और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। लेकिन एक डिजिटल फाइल की कोई वैल्यू कैसे हो सकती है? यहीं पर एंट्री होती है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स की। इसे ऐसे समझिए, पहले एक अनोखा डिजिटल कपड़ा बनाया जाता है, फिर उसे एक डिजिटल सर्टिफिकेट यानी NFT से लिंक कर दिया जाता है, जो ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ये NFT इस बात का पक्का सबूत है कि इसके मालिक कौन हैं। अब मालिक इस यूनिक डिजिटल कपड़े को पहन सकता है, दिखा सकता है या बेच भी सकता है।
तो आखिर में हम इस बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, स्टाइल का मतलब क्या रह जाता है जब वो भारहीन हो, उसकी कोई सीमा न हो और वो सिर्फ एक फाइल की तरह मौजूद हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ फैशन के भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारी डिजिटल पहचान के भविष्य को भी तय करेगा।